भगवान ने क्यों कराई गोवर्धन पूजा? गो शब्द का अर्थ होता है गाय, गो शब्द का अर्थ होता है धरती, और गौ शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, गौ शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय, और गो शब्द का अर्थ होता है भक्ति। अर्थात जो गाय धरती, ज्ञान, इंद्रिय और भक्ति का सुख प्रदान करे, वर्धन करे, उसी को ही गोवर्धन पूजा कहते हैं। गोवर्धन की पूजा करने से भक्ति मनुष्य को प्राप्त होती है, क्योंकि साक्षात गोवर्धन जो महाराज हैं वह विष्णु का ही अवतार है, कृष्ण का ही स्वरूप है। बोली गोवर्धन महाराज की जय। बड़े धूमधाम से जयकारे लगाते हुए जब ग्वाल वालों ने, कृष्ण कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन कर दिया, जब अपने अपने घरण में आए तो रात्रि में बिजली कड़की। ऐसा मालूम पड़ता है कि घनघोर वर्षा होगी। उधर जब जयकारे की आवाज इंद्र देवता के कान में लगी तो कहा अपने गढ़ों से, इंद्र देवता ने, अरे सांवर्तक नाम के हमारे प्यारे गढ़ों, ये बताओ कि अब तो समय पूरा हो गया, आज के दिन तो हमारी पूजा किया करते थे ब्रजवासी, आज ऐसी क्या बात हो गई जो हमारी पूजा नहीं करी? गढ़ों ने सारी बात बता दी इंद्र को कि अरे आपकी पूजा बंद करा दी। किन्ने कराई? बानंद के छोरा ने कराई। इंद्र देवता ने आदेश दिया अपने गढ़ों के लिए, जितना भी जल है आपके पास सब ब्रजवासियों को डुबो दो, इतनी घनघोर वर्षा करो, मूसलाधार वर्षा करो। जब बिजली कड़की, घनघोर बादल आ गए ब्रजमंडल को डुबोने के लिए। सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास में, कन्हैया कैसे मैंने मना करी कि इंद्र देवता की पूजा बंद बंद करा, अब देख इंद्र के कोप से कौन बचाएगा? कन्हैया ने कही अरे इतनी छोटी सी बात, आप सब डर गए। जब मैं पूजा करा रहा था कि गोवर्धन महाराज ने मुझसे कहा कोई भी संकट आवे जीवन में, तुम सब ब्रजवासी मेरी तलहटी में आ जाना और हमको छाते के समान उठा लेना। जब बरसात होती है गांव में छोटे छोटे छतरी के समान उग जाते हैं, हैं? किसी ने देखे नहीं देखे? गांव वालों ने सबने देखे होंगे। बरसात होती है तो कच्ची जमीन में छोटे छोटे कुकुरमुत्ते निकले आते हैं, छतरी की तरह सफेद सफेद होते हैं। इत्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालिका। जिस प्रकार छोटे छोटे बालक बरसात के बाद उन छोटे छोटे छतरी को तोड़ लेते हैं, तो सब ब्रजवासी आए, सबने मिलजुल कर गोवर्धन महाराज के लिए नीचे हाथ लगाया कृष्ण कन्हैया ने, और बिल्कुल छाते की तरह अपनी कन की उंगली पर उठा लिया। कौन सी उंगली पर उठाया? बंधुओं, कन की उंगली पर कनिष्ठिका पे उठाया। एक संत ने कहा, भाव है, संतों तो भावग्राही होते हैं, संत तो भाव में खोए रहते हैं। एक संत ने कहा अरे भगवान ने सबसे छोटी उंगलियां, बेचारी कितनी पतली है, सबसे छोटी है, इस पे इतना बड़ा भार डाल दिया, इतना मोटा प्रभु का अंगूठा नहीं दिखाई दिया, इस अंगूठे पे उठा लेते भगवान, छोटे को सब दबाते हैं। भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पे क्यों उठाया? अंगूठे पे उठा लेते, सबसे बड़ी उंगली मध्यमा होती है, इस पे उठा लेते, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी उंगलियां, इस पे इतना भारी विशाल गिरिराज पर्वत को उठाया। कछु बात समझ में नहीं आई। एक संत ने कहा भैया देखो, अंगूठे का बड़ा प्रयोग है। जब हम किसी को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं, विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं, तब हम अंगूठे से तिलक करते हैं। जो सैनिक युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं तो उनकी पत्नियां, उनकी बहन, उनकी माता जी उनको तिलक करके विदा करती हैं, जाओ बेटा देश की रक्षा करो। तो अंगूठे से तिलक ऊपर करती ताकि दीर्घायु हो। और रक्षाबंधन आ रहा है,
सब बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, अंगूठे से ऊपर करती हैं कि मेरे भैया की जो आयु है वो बढ़ जाए। और दूसरी बात, अंगूठे में होता है ब्रह्म का वास। अंगूठे में किसका वास होता है? ब्रह्म का वास होता है। तभी तो योगी जन, महात्मा जन, संत जन, सिद्ध जन इस अंगूठे को, उंगली को मिलाकर ही तो करते हैं। इस उंगली को क्यों नहीं मिलाते? इस उंगली को मिलाकर ध्यान क्यों नहीं करते? इसी उंगली को मिलाकर ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि इस अंगूठे में होता है ब्रह्म का वास और इस उंगली में होता है जीव का वास। जब ब्रह्म और जीव मिलेंगे तभी तो ध्यान सही से हो पाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए योगी जन जो है जब ध्यान करने बैठते हैं बंधुओं, तो अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाकर ही ध्यान करते हैं, क्योंकि अंगूठे में ब्रह्म का वास होता है और कनकी उंगली में स्वयं का प्रतीक होता है, जीव का प्रतीक होता है। इसलिए ध्यान अच्छी तरीके से लग जाता है, एकाग्र ध्यान लगता है। इसलिए इस अंगूठे का भी बड़ा प्रयोग है, इस उंगली का भी बड़ा प्रयोग है। इसलिए परमात्मा ने इस अंगूठे पे नहीं उठाया, ना ही इस उंगली पे उठाया, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों का तिलक करते हैं तो किस उंगली से करते हैं? बताओ, किसी को याद हो तो। अपने पूर्वजों का तिलक किस उंगली से करना चाहिए? किसी को नहीं पता? हाथ उठाओ जिनको पता है। जय हो। आज भोजन कम करके आए हो क्या? भाई विवाह आज है, दावत तो परसों होगी। जिनके वंश में हमने जन्म लिया है, हमारे पूर्वज जो इस संसार में नहीं है, उनके चित्रपटों का हम जो तिलक करते हैं तो इस उंगली से तिलक करा जाता है। कौन सी उंगली से? इस उंगली से तिलक करा जाता है अपने पूर्वजों का। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्वजों की चित्रपट कहाँ लगाना चाहिए। हर दिशा में अपने पूर्वजों का फोटो नहीं लगाया जाता। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में लगाते हैं। दक्षिण समझ गए? सूरज की तरफ अपना मुख कर लो। जब सूरज की तरफ अपना मुख करेंगे आप, तो आपका जो सीधा हाथ आएगा दक्षिण बन जाएगा। दक्षिण दिशा में ही अपने पूर्वजों की चित्रपटों को लगाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, कभी भी दक्षिण दिशा में दीवार घड़ी नहीं लगाना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में दीवार घड़ी लगाओगे तो वास्तु दोष के अनुसार घर में जो है आपका समय जो है वो गलत होना शुरू हो जाएगा। घर में अगर घड़ी लगा रखी है तो सुई बंद ना हो। अगर बंद घड़ी लगा रखी है तो आपका भाग्य भी मंद पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। घड़ी कम हो लेकिन चलती हुई घड़ी होना चाहिए। तो भगवान ने इस उंगली पर इसीलिए नहीं उठाया गोवर्धन महाराज के लिए। एक ने कहा ये बड़ी वाली उंगली है, इस उंगली पे उठा लेते। तो कहा नहीं बंधुओं, इस उंगली का भी बड़ा प्रयोग है। क्या प्रयोग है? इस उंगली का जो तिलक